तो चलिए हम 2023 का संप्रेषण करते हैं इंटरपर्सनल स्किल। देखिए ये क्वेश्चन 2022 का मिक्सअप है, तो मैं ढूंढ के आपको दिखाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हिंदी के हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मिला है हमको। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। क्या क्या व्यक्ति को संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर देखिए दोनों ही प्रासंगिक होगा भाई, दोनों ही बात ये सोचते हैं ना आपसे कोई बात करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ मिल गया हमको। और दूसरा क्वेश्चन है डू यू लाइक वर्किंग? दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या आपको काम करना पसंद है? ये प्रश्न एक उदाहरण है। खुला प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्न जिसका आंसर आप बस यस और नो में देते हो वो होता है क्लोज, यहीं पर खत्म। तो ये क्लोज क्वेश्चन का एग्जाम्पल होता है। और प्रेस व्यक्ति किस प्रकार का संचार है? सार्वजनिक, अंतर्वैयक्तिक? तो सार्वजनिक है। तो पब्लिक होता है ना, मीडिया से कुछ भी क्वेश्चन करना या कुछ भी जो चीजें होती हैं। ठीक है, और ये सब तो चलिए हम दिखाते हैं आगे का क्वेश्चन। तो ये रहा। तो समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? आमने सामने संचार, शाब्दिक संचार, विकल्प संचार या लिखित संचार। डेल्फी तकनीक होती है रिटेन कम्युनिकेशन। ये भी प्रीवियस क्यू का है, तो याद कर लीजिए उसको। डेल्फी का जब नाम आएगा तो रिटन कम्युनिकेशन से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर व्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? सकारात्मक सोच, प्रशासनिक शक्ति, तदानुभूत शिष्टाचार। तो प्रशासनिक शक्ति थोड़ी ना होगा, प्रशासनिक शक्ति दिखा के थोड़ी ना कर सकते हो। नेक्स्ट है आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं। आप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे? दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों को आसपास में भीड़ जमा हो गई उनको, या फिर नशे में चेतना सोने व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा है इसलिए, या मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है, या चरखी झूला जिस पर लोग बैठे हैं जब ऊपर हवा के मध्य था टूट गया। तो पहला काम तो ये करेंगे, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी, पहले उसको बुझाएंगे। बाकी इसको किसी और के द्वारा काम करवा सकते हैं आप। नेक्स्ट है ये कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक अच्छा ये नहीं होता है। निम्न में से कौन सा संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो क्रोनोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल या सोशल? तो ये होता है सामाजिक। अभिनेत्री का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। आत्मविश्वास, विश्वास, अतिविश्वास या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये है ये तो मान लो सिलोगिज्म का है। इसमें इधर-उधर दिया है तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन मैं करवा दे रही हूँ तो आप चिंता ना करें। देखिए सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं कितने चरण? ये याद करना पड़ेगा, 5 चरण होते हैं। एक ध्यान, श्रवण, ध्यान, समझना, स्मरण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया देना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन-सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? सत्यापन या प्रस्ताव की पहचान या तैयारी, प्रदीपन? देखिए ये सब तो है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन ये नहीं होता है। देखिए 4 रचनात्मक प्रक्रिया के चरण होते हैं। एक तो है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन मतलब उद्भवन, प्रदीप्त, इल्यूमिनेशन एंड सत्यापन। और नेक्स्ट है विश्व व्यक्तित्व लिखने का सही क्रम क्या है? क्या हुआ, या किसने लिखा, शीर्षक या कब हुआ? तो इसको लिखने का अगर तो क्या आप लिखोगे? पहले पहले हेडलाइन लिखोगे ना, हेडलाइन के बाद क्या हुआ, किसने किया, कब हुआ, ये लिखोगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। तो पहले लिखोगे शीर्षक, फिर क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया। ठीक है, ये है धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है और इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? लोग तभी प्रेरित होते हैं जब उन्हें निश्चित तरीके से
तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसमें देखिए दोनों के दोनों अनुसरित, ना तो पहला अनुसरित कर रहा है ना दोनों, दोनों ही नहीं कर रहे हैं। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, जिसको बोलते हैं एंकरिंग पूर्वाग्रह। आप जो सोच लिए उसी पर आप डिपेंडेंट रहोगे, तो वही सही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। कौन सा नहीं है? निर्णय लेने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, एक मस्तिष्क से दो बेहतर, या समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया। तो ये है एक मस्तिष्क से दो बेहतर। देखिए समूह निर्णय की विशेषताएं हैं, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदार देदारी और समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, या सभी सदस्यों के मत सहमति या सहयोगात्मक दृष्टिकोण या जानकारी साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी नहीं, कदाचित, संभवतः, कभी कभी, सर्वदा। तो कभी कभी होगा, फिर कदाचित होगा, सामान्यता होगा, समानता होगा, फिर कभी कभी होगा। अच्छा ये सर्वदा किससे करना, शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक। देखिए पहले सर्वदा होगा, उसके बाद सामान्यता, फिर कदाचित, फिर कभी कभी, और उसके बाद कभी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दो चित्री तकनीक जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं वो होती है बार चार्ट एंड पाई चार्ट। इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। राजन से ये तो रिलेशन है भाई, ब्लड रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? समस्या का आकार, समस्या की समानता, समाधान की जटिलता। तो समाधान की जटिलता हल करने की विशेषता नहीं है, जटिल बना दोगे तो हल कैसे होगा। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है नॉइज, लाउडनेस, फीडबैक या रिसीवर। तो इसको नॉइज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? जन संचार में, अंतरवैयक्तिक संचार में या अंतरवैयक्तिक संचार में? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल है ना, या वैयक्तिक है, अतः अंतः व्यक्ति है, ये अंतरवैयक्तिक है, तो इंटरपर्सनल स्किल होगा। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? बोले जाने वाली, मौखिक या शाब्दिक या लिखित। ये है नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल है ना, बोलेगी थोड़ी ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वालों की विशेषताओं में संबंधित नहीं है? अभिप्रेरक कारक, समाधान के पदों की समानता, विन्यास चरण। तो ये समाधान के पदों की समानता होती है ना। समस्या समाधान करने वाली विशेषताएं होती है अभिप्रेरक कारक, विन्यास चरण, पूर्व अनुभव एवं अभ्यास, आशावादी, निडर, समस्या के भीतर के अवसर की तलाश। ये है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो कल्चर, कलर, लैंग्वेज। कलर कोई बाधा नहीं है, बाकी ये सब हो सकती है। देखिए बाधक होते हैं कौन कौन, शोर, भाषा अवरोध, सांस्कृतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी या संगठनात्मक बाधाएं होती हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, संचार अपरिवर्तनीय है और संचार स्थिर है। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, ये संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप में प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो ये होता है 55%। संदेश का लगभग 55% अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। यहाँ अशाब्दिक संचार से तात्पर्य उस संचार प्रक्रिया से है जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें संचार अपने हाव भाव संकेतों के माध्यम से अपनी बात प्रापक तक पहुंचाता है। इसमें मुख्य रूप से संकेत, हाव भाव, भंगिमा, मुद्राओं इत्यादि का सहारा लिया जाता है। निर्णय लेने प्रक्रिया के रूप में होता है सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन, मनोदशा, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम होगा तभी तो आप निर्णय लोगे। नेक्स्ट है, देखते हैं और क्वेश्चन है, ये है, निर्णय लेने विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है मानसिक विन्यास की, प्रत्यक्षीकरण की, अमूर्तता की या बुद्धि से।
तो ये प्रत्यक्षीकरण से होगा ना। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। महत्वपूर्ण कारकों में प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अनुभव, विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रतिबद्धता में वृद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत मतलब प्रासंगिक में विश्वास आदि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है? आक्रामकता, प्रहसन, दृढ़ता या अनुनयन? तो दृढ़ता नहीं है। अंतर्व्यक्ति संचार वह है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच ये होता है, तो पता ही होगा। निर्णय लेने के लिए किसी उपागम में पारस्परिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है। नियमित उपागम में, रचनात्मक उपागम में, मात्रात्मक उपागम, वैज्ञानिक उपागम। तो ये है रूटीन अप्रोच में। निर्णय लेने के नियमित उपागम में पारस्परिक समस्याओं के समाधान का उपयोग करके समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। हम लोगों द्वारा किया जाने वाला प्रथम और सबसे सामान्य प्रकार का व्यक्तिगत निर्णय नियमित निर्णय उपागम है, और हम लोगों द्वारा लिया गया निर्णय दैनिक निर्णय है, ना है जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो चुका 2022। तो 2023 के हम इसी तरह कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 2023 का करेंगे अब।